आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये वह आनंद देने वाली कथा है, वह अमृत प्राप्त कराने वाली कथा है, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए लोगों ने प्रयागराज में 1 महीना बैठ करके त्रिवेणी में डुबकी लगाई कड़कड़ाती ठंड में। वह अमृत आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। संतों का ये प्रभाव, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है ना। ज्ञानदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, उनकी गादी पर इस समय जो संत बैठे हैं, उन्होंने इस आयोजन करके आप लोगों को अमृत पिलाने का प्रयास किया है। भागवतामृत है ये भागवत पुराण है। भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम इमे भागवता। ये भागवत है। भागवत का अर्थ होता है भगवान वाला। कोई कहे जी नहीं, हम भागवत को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो उससे आप कहिए कि तुम अपने पिताजी को मानते हो कि नहीं मानते हो। तो पिताजी को तो मानना ही पड़ेगा, माता को तो मानना ही पड़ेगा। छोड़ नहीं सकता है कोई माता पिता को। कोई नालायक बेटा माता पिता को दूर भी कर दे, दूर हो जाए, तो भी माता पिता तो उसके वही रहेंगे, वो माने और चाहे ना माने। तो यदि माता पिता को आपने स्वीकार कर लिया है, तो परमात्मा को भी, भगवान को भी स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सृष्ट्वा पुराण विविधान जयात्म शक्त्या, उसने अपनी आत्मशक्ति से ही सारी सृष्टि की रचना की है। तो सारी सृष्टि में तुम्हारे पिताजी भी तो हैं। ये श्रीमद् भागवत है। जब तक आप अपने आप को यज्ञ दत्त देवदत्त मानते रहेंगे, तो अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध ही नहीं होगा कभी। क्योंकि आप जो मान रहे हो उसी को जान रहे हो। आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए, उन्नति चाहिए ना। प्रत्येक मनुष्य उन्नति, प्रत्येक व्यक्ति उन्नति चाहता है। आप निर्धन धनी होना चाहता है, अज्ञानी ज्ञानी होना चाहता है, निर्बल बलवान होना चाहता है, तहसीलदार मामलातदार एसडीएम होना चाहता है। लौकिक उदाहरण दे दे। एसडीएम कलेक्टर होना चाहता है, कलेक्टर कमिश्नर होना चाहता है। ये उन्नति कर चाहते हैं ना आप लोग, सभी लोग चाहते हैं। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी 9वीं क्लास में जाना चाहता है, स्कूल का विद्यार्थी कॉलेज में जाना चाहता है। अब असली बात हम कहने वाले हैं कि मनुष्य बन गए हैं ना हम। 84 लाख शरीर में सर्वश्रेष्ठ देह मानव की देह है, और वह हमको प्राप्त हो गई। अब क्या चाहिए बोलो। दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य की देह प्राप्त हो गई है। इससे बड़ी कोई देह होती नहीं है 84 लाख शरीर में। अब क्या चाहिए। तो प्रमोशन करना है कि नहीं करना है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अभी आपने सुना व्यासपीठ से सनातन धर्म संरक्षण संस्थान बोर्ड शब्द से जिसे संबोधित किया जाता है, उसकी रचना करना है। उसकी यात्रा का भी प्रबंधन ठाकुर देवकी नंदन जी कर रहे हैं, और प्रशंसनीय प्रयास है, इन्होंने प्रारंभ किया है। इसमें हम सब सनातन धर्मावलंबी एक होकर के आगे बढ़ें।